आपके लिए होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर, डिस्कशन करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा, जिसमें हम पहले अर्थ को जानेंगे। किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। पारिवारिक बजट का तात्पर्य यह है कि जो हमारे घर की आय होती है, सबसे पहले एक कुशल गृहिणी को यह जानना आवश्यक होता है कि उसके घर में जो इनकम के रिसोर्स हैं कितने हैं, या उसके घर की जो मासिक आय होती है वह कितनी है। उसी के अनुसार ही हमें एक मासिक बजट तैयार करना होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पारिवारिक बजट में समस्त आवश्यकताओं का विवरण तैयार करना। कहने का तात्पर्य है कि परिवार में जितने भी लोग हैं या जितने भी सदस्य हैं, उनकी आवश्यकताओं को एक विवरण जो तैयार करते हैं वही हमारा पारिवारिक बजट कहलाता है। इसके बाद हम डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। डिफिनीशन क्रेग एवं रस के अनुसार क्रेग एवं रस ने बताया है कि बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित लेखा जोखा है। कहने का तात्पर्य है जो हमारा बजट होता है वह भूत के व्यय पर डिपेंड होता है, मतलब हमने पास्ट टाइम में कितना खर्च किया है और भविष्य में कितना हमारा खर्च होगा, एवं वर्तमान समय में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार ही हम एक बजट का निर्माण करते हैं, या इसका जो लिखित रूप एक दस्तावेज तैयार करते हैं वह हमारा पारिवारिक बजट कहलाता है। सेकेंड डिफिनीशन हमारी है मार्शल के अनुसार। मार्शल के अनुसार बताया गया है कि पारिवारिक बजट किसी परिवार के आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। मार्शल ने कहा कि जो पारिवारिक बजट होता है वह एक जो कुशल गृहिणी होती है वह पारिवारिक बजट को मोटे तौर पर एक अनुमान रखती है कि हमारा इतनी इनकम है तो इतना खर्च हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारिवारिक बजट के उद्देश्य। पारिवारिक बजट के उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित है, जिसमें आपको फर्स्ट बताया गया है कि आवश्यकताओं तथा रहन सहन के स्तर की जानकारी। आवश्यकताओं तथा रहन सहन के स्तर की जानकारी से तात्पर्य है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में कई तरह के लोग रहते हैं या कई तरह के लोग निवास करते हैं, तो इसको आपको हमें थोड़ा सा समझाना होगा। तो हम थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं। जैसे हमारे परिवार में या हमारे समाज में जो रहन सहन का स्तर है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हमारा फर्स्ट है आवश्यकताओं तथा रहन सहन के स्तर की जानकारी। इसमें एक कुशल गृहिणी को बजट बनाते समय अपने घर के, अपने समाज के रहन सहन के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। जैसे हमारे समाज में हमारे समाज में 3 वर्ग के लोग रहते हैं। उच्च वर्गीय परिवार, सेकंड हमारा है मध्यम वर्गीय परिवार, और थर्ड हमारा है निम्न वर्गीय परिवार। निम्न वर्गीय परिवार। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो परिवार के रहन सहन का स्तर होता है या 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिस परिवार की जैसी इनकम होती है, जो जिस स्तर में निवास करते हैं, उसी के अनुसार अपने बजट को बनाते हैं। सेकंड हमारा है परिवार के सदस्यों की संख्या। परिवार के सदस्यों की संख्या का मतलब है कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं। कभी 5 सदस्य होते हैं किसी परिवार में 10 सदस्य होते हैं किसी परिवार में, या परिवार हमारा एकांकी भी होता है या संयुक्त होता है। तो उसके अनुसार हमें बजट बनाना चाहिए। अगर हमारा जैसे संयुक्त परिवार है तो वहां पे इनकम के स्रोत ज्यादा है, और संयुक्त परिवार में खर्च कम होते हैं और रिसोर्स ज्यादा होते हैं। एकांकी परिवार में एक ही कमाने वाले होते हैं, और एकांकी परिवार में जो जैसे पत्नी बच्चे जो होते हैं एकांकी परिवार में उसी पे डिपेंड होते हैं। तो संयुक्त परिवार में खर्च कम होते हैं और आय के रिसोर्स ज्यादा होते हैं।
एकांकी परिवार में जितनी ही इनकम होती है उतने ही खर्च होते हैं। तो इसमें क्या कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी सेकंड हेडिंग है परिवार सदस्यों की संख्या तथा रुचियों का ज्ञान, इसमें एक कुशल गृहिणी को हमारे घर में कितने सदस्य हैं, जैसे 5 सदस्य हैं कि 10 हैं कि 15 हैं, इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए तथा उनकी रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बजट का निर्माण करना चाहिए। थर्ड हमारा है बजट की अवधि का ज्ञान। बजट की अवधि का ज्ञान कि हमारा जो बजट है वह साप्ताहिक बन रहा है कि मासिक बन रहा है, या कुछ चीजें हम ऐसे लेते हैं जो हमें वर्ष में एक बार लेनी पड़ती हैं। तो साप्ताहिक या मासिक बजट के मतलब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बजट की जो अवधि है वह साप्ताहिक है कि मासिक है। साप्ताहिक में जैसे हम सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं आदि को संरक्षित करते हैं तो उसके अनुसार हमें बजट बनाना चाहिए। और मासिक में जैसे हम बिजली का किराया देते हैं, दूध पे पैसा पे करते हैं, रेंट पे रहते हैं तो रेंट का किराया देते हैं, बच्चों की शिक्षा पे पैसा देते हैं, तो उसका एक बजट तैयार कर लेना चाहिए। अगली हेडिंग है हमारी व्यय का ज्ञान। व्यय के ज्ञान से तात्पर्य है कि हम किस मद पर कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। जैसे भोजन होता है जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में पहला है, दूसरा वस्त्र होता है और तीसरा आवास होता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मद हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, उसके बाद मनोरंजन होता है, मनोरंजन होता है। तो कहने का तात्पर्य है व्यय का ज्ञान, हम भोजन पर कितना खर्च कर रहे हैं, वस्त्र पर कितना खर्च कर रहे हैं और आवास, यहाँ पे आवास होगा और आवास पे कितना खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पे कितना खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य और मनोरंजन पे कितना खर्च कर रहे हैं, इस बात को गृहिणी को भली भांति ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है आय का ज्ञान। अगली और हमारी लास्ट हेडिंग है आय का ज्ञान। आय का ज्ञान, आय के ज्ञान से तात्पर्य है कि एक कुशल गृहिणी को अपने घर के आय के बारे में उसे सब जानकारी होनी चाहिए। जैसे आय के बहुत सारे रिसोर्स होते हैं हमारे घर में, जैसे हम कोई उद्योग धंधे किए हुए हैं या वेतन आता है या ब्याज हमें किसी चीज का मिलता है या हमारे घर में कोई मजदूरी करता है या पेंशन के किसी को घर में वृद्ध है कोई पेंशन मिलती है। तो जितने भी हमारे घर में आय के स्रोत हैं उसके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए, जिससे हम एक अच्छे बजट का निर्माण कर सकें और एक अच्छा बजट तैयार कर सकें। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इसी के अंतर्गत, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है बजट के प्रकार, पारिवारिक बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट के प्रकार, यह जो पारिवारिक बजट का प्रकार है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला हमारा है संतुलित पारिवारिक बजट, दूसरा है असंतुलित, दूसरा है घाटे का बजट और थर्ड हमारा है बचत का बजट। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे थर्ड। फर्स्ट हमारा है संतुलित पारिवारिक बजट। सेकेंड हमारा है घाटे का पारिवारिक बजट या घाटे का बजट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और थर्ड हमारा है बचत का बजट। जिसमें संतुलित बजट से तात्पर्य यह है कि हमारे घर में जितनी आय के स्रोत है उतना ही खर्च होता है। कहने का मतलब है कि हमारी एक कुशल गृहिणी जो होती है उसे घर के आय के बारे में सर्वोत्तम ढंग से जानकारी होती है और अपने
घर के सदस्यों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बजट का निर्माण करती है, वह हमारा संतुलित बजट कहलाता है, जिसमें आय के अनुसार ही व्यय होती है। कुल आय बराबर कुल व्यय। उसके बाद घाटे का जो बजट होता है, घाटे की बजट में एक गृहिणी जो होती है वह एक अच्छा बजट का निर्माण नहीं कर पाती है। घाटे का जो बजट होता है वह सर्वोत्तम बजट नहीं होता है, यह हमें हमारी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है। तो जो घाटे का बजट होता है वह एक अच्छा बजट नहीं माना जाता है। इसमें जैसे कुल आय बराबर व्यय अधिक, उसके बाद बचत का बजट जो होता है यह सबसे अच्छा और सर्वोत्तम बजट होता है। बचत के बजट में हम क्या करते हैं कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर लेते हैं और आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए भी हम कुछ पैसे बचत करके रख सकते हैं, सेविंग करके रख सकते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारी आकस्मिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे हमारे घर में कोई दुर्घटना हो जाती है या हम अचानक कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, कोई अचानक तीज त्योहार पर्व आ जाते हैं, या हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके स्कूल में कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जाती है तो उसके लिए भी हम पैसे खर्च कर सकते हैं। तो जो बचत का बजट होता है वह एक अच्छा एवं सर्वोत्तम बजट है। इसलिए एक कुशल गृहिणी को चाहिए कि वह हमेशा बजट का निर्माण करे। तो बजट का निर्माण में बचत का बजट बराबर कुल आय प्लस व्यय प्लस बचत। तो इस प्रकार से यह बचत का प्रकार होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज बचत के पारिवारिक बजट का प्रकार समझ में आया होगा। आज हमने 3 टॉपिक पे डिस्कस किया। पहला टॉपिक हमारा था पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा, जिसमें हमने अर्थ में बताया कि जो हमारे निश्चित समयावधि के लिए एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है वह हमारा पारिवारिक बजट कहलाता है। उसके बाद क्रेग एवं रस्ट की परिभाषा और मार्शल की परिभाषा, 2 परिभाषाएं हमने डिस्कस की। उसके बाद पारिवारिक बजट के उद्देश्य को बताया। पारिवारिक बजट के उद्देश्य के बाद हमने पारिवारिक बजट के प्रकार को बताया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक बेहतर ढंग से पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने घर में स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।